सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, उसके नाम की तारीफ हो। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ, फिर से प्रभु की नए वचनों के साथ। और मुझे बहुत उत्साहित होता है कि जब मैं प्रभु के वचन को जब मैं बोलता हूँ, जब मैं पवित्र आत्मा जब बात करती है मेरे जीवन के द्वारा, मुझे मेरे अंदर में बहुत ही संतुष्टि मिलती है और मुझे बहुत ही आनंद पहुँचती है कि मैं पवित्र आत्मा मेरे जीवन के द्वारा अपने वचन को लोगों तक पहुंचा रहा है, लोगों तक दे पहुंचा रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं जिस तरह से पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। जी हाँ, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आप लोग जो मेरे वीडियो को जो देखते हैं, आप हो सके मेरे से उम्र में बड़े होंगे, हो सके हमारे उम्र से बहुत ही बड़े होंगे, और आप लोगों की उम्र के अनुसार मेरा उम्र बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये कभी भी मत सोचिएगा कि ये तो मेरा से छोटा है, ये मेरा से कम उम्र का है, ये लड़का है। नहीं, प्रभु की आत्मा कभी भी किसी भी तरह और किसी के जीवन में वो कार्य कर सकता है। प्रभु की आत्मा बड़ी है, मनुष्य बड़ा नहीं है। प्रभु की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बड़ा है, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग बड़े लोग हैं, मेरे से अधिक है, बड़े लोग हैं, तो आप लोग जरूर श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ देखिए। और ये सारी बातें, प्रभु का वचन आपके जीवन में सचमुच प्रभाव डालेगा। आपका सुनना, प्रभु के वचन को सुनना आपके जीवन में सचमुच प्रकाश डालेगा और आपको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी मिलेगी। जी हाँ, और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि प्रतिदिन का प्रभु का वचन पाने के लिए आपको इस चैनल से आपको प्रतिदिन का प्रभु का वचन आपको मिलने जा रहा है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जिस वचन को आज मैं आप लोगों के बीच में साझा करने जा रहा हूँ, वो है यूहन्ना 3:17। जी हाँ, कल जितने लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा, वो लोग जरूर देखिए। उसमें मैंने बताया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, ये वीडियो है, आप लोग जरूर वहां से जाके देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को दिया है। और यीशु मसीह में वो खास बातें हैं, वो बातें हैं जो एक व्यक्ति को उद्धार कराने की ताकत रखता है। जिस तरह से मैंने एक और वीडियो डाला था, यहाँ पर देखिए, रोमियो उसका 6 का 23, जिसमें मैंने प्रचार किया कि पाप की मजदूरी मृत्यु क्यों है, क्योंकि हर एक इंसान पापी है। इस पृथ्वी पर हर एक इंसान, जो इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, वो हर एक इंसान परमेश्वर की नजरों में पापी है। कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। जी हाँ, कोई भी धर्मी नहीं है, परमेश्वर की नजरों में कोई धर्मी नहीं है कर्मों से। जी हाँ, तो मैंने उसमें कहा कि हर एक इंसान पापी है और हर एक इंसान के पास है मृत्यु का श्राप। जी हाँ, मृत्यु का श्राप। लेकिन यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जी हाँ, परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर जब इंसान मर रहे थे, जब इंसान का जीवन दुख भरा हो गया, जब इंसान का जीवन इंसान जब परमेश्वर से अलग हो जाने के कारण, परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण, उनका पीड़ा, उनका दर्द और भी भर गया। पाप के कारण उनके जीवन में मृत्यु आए। लेकिन परमेश्वर ने, जी हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर एक इंसान को कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा उनकी सहायता किया। हमेशा परमेश्वर उन लोगों से पापी हो गए, लेकिन फिर भी इंसान से परमेश्वर प्रेम करता है, और उसने प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज मैं इस वचन के आगे जाऊंगा। आज जिस वचन को मैं आप लोगों के बीच में साझा करूंगा, वो है यूहन्ना 3:17। जी हाँ, वो है यूहन्ना 3:17। और हम लोग देखेंगे, स्क्रीन में आप लोग देखिए, लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। जी हाँ, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर दंड दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जी हाँ, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु इसलिए इस पृथ्वी पर आया है।
जैसे कल मैंने बताया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है और यीशु में ऐसी कुछ बातें हैं। यीशु इस पृथ्वी पर हर एक इंसान का उद्धार करने की ताकत रखता है। हर एक इंसान को छुटकारा देने की ताकत यीशु के पास में है। याद रखिए मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रख रहा हूँ। उद्धार का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? उद्धार का मतलब कि आप लोगों में से किसी को हो सके पता नहीं होगा, लेकिन सुन लीजिए उद्धार का मतलब क्या होता है। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। जी हाँ, उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। अब जरा सोच के देखिए कि क्या चीज से छुटकारा, एक इंसान को क्या चीज से छुटकारा चाहिए, पृथ्वी में एक मनुष्य को क्या चीज से छुटकारा चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक मनुष्य को जो छुटकारा चाहिए सबसे पहले है पाप से। जी हाँ, उसके बाद में है बीमारी से, उसके बाद में है मृत्यु से, उसके बाद में है श्राप से, उसके बाद में है दुष्टात्मा से, उसके बाद में है नरक से। जी हाँ, आपको इन सारी चीजों से एक मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर छुटकारा चाहिए। जी हाँ, सबसे ऊपर में है पाप से। एक इंसान पाप के कारण, जी हाँ, एक इंसान पाप के कारण बीमारी में है, और बीमारी इसलिए है ताकि वो मृत्यु और मृत्यु इसलिए क्योंकि श्राप भोग रहा है, और श्राप इसलिए है और दुष्टात्मा का हर एक इंसान के जीवन में राज्य करता है। जी हाँ, जिसके कारण लोग नरक जा रहे हैं, जिसके कारण प्रभु से दूर होने के कारण लोग नरक जा रहे हैं, जो मनुष्य के लिए नहीं शैतान उसके दूत के लिए बनाया गया था। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सारी चीजों से एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये पाप के कारण जो मृत्यु जो आती है, ये मृत्यु का श्राप, और ये मृत्यु एक बीमारी के रूप में आती है। जी हाँ, बीमारी के रूप में। याद रखिए, मृत्यु कब तक आपका पीछा करती है? जब तक से मृत्यु आपको मार ना दे। एक छोटा बच्चा से लेकर मृत्यु कब से आपकी शुरुआत करता है आपका पीछा करना? जी हाँ, उस समय से जब एक बच्चा पैदा होता है इस पृथ्वी पर। जी हाँ, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि जिस समय आप पैदा लिए इस पृथ्वी पर, उसी समय से मृत्यु आपका पीछा कर रही थी, और मृत्यु जब तक से मार नहीं देता वो संतुष्ट नहीं होता है, और ये मृत्यु का श्राप हर एक इंसानों के जीवन में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जी हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इंसान दंड को सह रहा है आज इस पृथ्वी पर। इंसान, हर एक इंसान आज दंड को, जी हाँ, दंड को, वो दंड किस लिए है? वो दंड आने का कारण क्या पता? दंड आने का कारण है अपराध। जी हाँ, अपराध के कारण दंड आता है इस पृथ्वी पे, और हर एक इंसान इस पृथ्वी पर दंड को भोग रहा है। दंड की सजा को अपने ऊपर में भोग रहा है, जिसका एक ही श्राप है, वो है मृत्यु। जी हाँ, पाप की मजदूरी केवल मृत्यु है, और मृत्यु में ही जुड़ा हुआ है सारी समस्या। मृत्यु में जुड़ा हुआ है कैंसर, मृत्यु में जुड़ा हुआ है लकवा, मृत्यु में जुड़ा हुआ है डायबिटीज, मृत्यु में जुड़ा हुआ है पथरी, मृत्यु में जुड़ा हुआ है हर एक बीमारी, मलेरिया, चाहे जो कुछ भी बीमारी इस पृथ्वी पर है, हर एक चीज इस पृथ्वी पर है। तो अभी हम लोग 2020 में देखे, कोरोना वायरस पूरी दुनिया को हिला दिया। जी हाँ, ये सब के पीछे का कारण है वो दंड। जी हाँ, वो दंड है इस मृत्यु का कारण। जी हाँ, इस मृत्यु का कारण है दंड। वो दंड है, और दंड क्यों है? दंड है पाप के कारण। जी हाँ, पाप के कारण दंड है, और हर एक इंसान ने एक ही चीज कमाया है, वो है मृत्यु, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और बाइबल बताती है कि एक भी इंसान इस पृथ्वी पर धर्मी नहीं है, हर एक इंसान पापी है परमेश्वर की नजरों में। जी हाँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब यहाँ पर परमेश्वर ने एक उद्धार भेजा है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने एक छुटकारा भेजा, अद्भुत छुटकारा, जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है। जी हाँ, जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है, और यीशु को छोड़ इस पृथ्वी पर और कोई ऐसा नहीं है जो हमको दंड से छुड़ा सके। जी हाँ, आज जो आप बीमारी में, समस्या में, दर्द में, पीड़ा में, आपके घर में आपके बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपका परिवार बिगड़ रहा है, आपका पति बिगड़ रहा है, आपके बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके जीवन में समस्या, आप डिप्रेशन में, आप चिंताओं में, आप कई तरह की परेशानियों में, आप कई तरह की उलझनों में, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप इस जीवन में बहुत है, आपको ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर ले, आप पूरी तरह से चिंताओं में भर गए हैं। इसके पीछे कारण है वो मृत्यु का श्राप आपके ऊपर में पड़ा हुआ है।
जी हाँ, मृत्यु का श्राप आपके ऊपर में पड़ा हुआ। अगर आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आप लोग में से अगर यीशु को नहीं स्वीकार किए, यीशु ही है जो आपको उद्धार दे सकता है, यीशु ही है जो आपको अपने जीवन में, आपके जीवन में शांति दे सकता है। यीशु मसीह ही है जो आपको पाप से, आपको मृत्यु से, आपको बीमारी से, आपको श्रापों से, आपको दुष्ट आत्माओं से, आपको नरक की भागी से परमेश्वर यीशु बचा सकता है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो यीशु ही है इस पृथ्वी पर जो आपके जीवन को बचा सकता है, आपको अधोलोक से बचा सकता है, क्योंकि वो आया इस पृथ्वी पर दंड देने के लिए नहीं, परंतु वो इसलिए आया है ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जी हाँ, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर, यहाँ पर देखिए, इस पर, यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर, जो इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। जी हाँ, वो अनंत जीवन पाएगा। और परमेश्वर ने यीशु को दंड देने के लिए इस पृथ्वी पर, यीशु इस पृथ्वी पर दंड देने नहीं आया है। जी हाँ, यीशु इस पृथ्वी पर दंड देने के लिए नहीं, वो तलवार से मारने के लिए नहीं आया, वो किसी का गला काटने के लिए आया है। जी हाँ, वो किसी पापी को मारने के लिए नहीं आया है, किसी पापियों को नाश करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया है। वो आया है इस पृथ्वी पर हर एक मानव जाति को, हर एक पापी को बचा ले, हर एक पापी को दंड से बचा ले। जी हाँ, जो कोई इस पर विश्वास करता है, यीशु लिखा हुआ है कि उस पर दंड नहीं होता है। वो इस पृथ्वी पर दंड देने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड दे। तो यीशु का आने का कारण क्या है? यीशु का आने का कारण ये है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कितना अद्भुत बात है, हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है कि वो इस पृथ्वी पर यीशु को भेजा है हमें दंड देने के लिए नहीं, परंतु हमें उद्धार देने के लिए। आज एक व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है, आज आपको उद्धार की जरूरत है, आपके परिवार को, आपके घर परिवार। अगर आपने यीशु को अगर नहीं विश्वास किया तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको यीशु, आपको उद्धार की जरूरत है। जी हाँ, लेकिन अगर आपके परिवार के लोगों ने अगर यीशु को स्वीकार नहीं किया है, उसे ज़रूरत है यीशु मसीह का, उसे ज़रूरत है मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह है जो उसको उस दंड से बचा सकता है। अन्यथा इस पृथ्वी पर ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो परमेश्वर जो दंड से या दंड के अपराध से वो बचा ले, कोई ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर। जी हाँ, तो यीशु इस पृथ्वी पर इसीलिए आया है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो हमारा उद्धारकर्ता को आप स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो आपके जीवन में आया है ताकि आपको उद्धार दे सके। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की महिमा हो। आप विश्वास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही हम लोग कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक जय मसीह की।